क्या आपने कभी सोचा है फ्रेंड्स कि आप बेसन को दूध में घोलकर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सुपर सॉफ्ट एकदम से जूसी मोदक घर पर बना सकते हैं बिना किसी तामझाम के। और ये खाने में तो टेस्टी हैं ही, बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल आने वाला है, सभी लोग बप्पा के लिए घर पर भोग बनाते हैं, तो आप लोग इस रेसिपी को देखकर इन मोदक को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप एक बार देखिएगा, आपके जो मोदक है ना बिल्कुल से परफेक्ट बनेंगे। इन मोदक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है, 2 कप भरकर मैं बेसन ले रही हूँ। आप चाहें तो कोई कटोरी या चाय पीने वाला कप भी सेट कर सकते हैं, और जिससे एक बार मेजरमेंट करेंगे ना उसी से हम पूरी रेशियो को लास्ट तक मेज़र करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन भरकर ले लिया है। ये मार्केट वाला बेसन है, तो मुझे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर आप पिसा कर जैसे चक्की से पिसाते हैं ना, तो छान कर इस्तेमाल करिएगा। अब 1 कप यहाँ पर दूध लिया है, पूरा दूध हमने डाल दिया है। ये जो दूध है ना रूम टेम्परेचर पर था, पहले से उबला हुआ दूध है, कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। और बस दूध को डालकर हमें बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन मोदक को बनाना इतना आसान है कि अगर आप पहली बार भी कोई मिठाई अपने घर पर बनाने जा रहे हैं ना, तो बिल्कुल से परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें चाशनी वगैरह का झंझट नहीं है। क्योंकि जब हम चाशनी बनाते हैं, 1 या 2 तार की चाशनी बनाते हैं, और उसमें अगर ज़रा सा भी इधर उधर हो गया ना, तो हमारी मिठाई नहीं बनती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा। बेसन को मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और इधर मैंने देखिए गैस के ऊपर एक भारी तले की कढ़ाई को रख दिया है। तो कोशिश करिएगा मोटे तले की कढ़ाई लें। आधा कप इसमें शुद्ध देसी घी डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा। और इधर देखिए 10 मिनट के लगभग हो गया है, तो बेसन को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो बेसन है ना इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं है। तो दोबारा से जब आप एक बार इसको फेंटेंगे ना, तो इसमें कुछ भी गुठली वगैरह नहीं रह जाएगी। तो इसी तरीके से हमें बेसन को घोल करके रेडी करना है। और अब इसे लेकर चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर जो हमने घी रखा था, ये देखिए हल्का हल्का मेल्ट हुआ है। अभी भी घी के जो रवे हैं अभी दिख रहे हैं। तो इस केस में आपको ना पूरा बेसन इसमें डाल देना है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म घी में आपने बेसन को डाला ना, तो डालते ही ये एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, जैसे पकौड़े नहीं बन जाते हैं उस तरीके से हो जाएगा। तो आपको घी बिल्कुल से हल्का गुनगुना जैसे रहेगा, तभी आपको बेसन को ट्रांसफ़र करना है और घी को बेसन के साथ में अच्छे से मिक्स करना है। इस टाइम पर मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल से स्लो रखा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखकर लग रहा होगा ना कि घी बहुत ज़्यादा है, क्या कर रहे हो पूनम इस तरीके से तो घी घी ही दिख रहा है। तो नहीं फ्रेंड, जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना, तो ये जो बेसन है घी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से हमारी जो मोदक हैं ये एकदम से जूसी रहेंगे, एकदम से मॉइस्ट रहेंगे। कितने भी लंबे समय के लिए आप इसे स्टोर करें, वैसे तो इसकी लाइफ ना 15 से 20 दिन के लिए है। और यहाँ पर मैं वीडियो को ज़्यादा स्किप नहीं कर रही हूँ, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा सकूँ। अभी देखिए आप, घी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कहीं पर भी एक्स्ट्रा। इसका मतलब है कि घी बेसन के साथ में अच्छे से मिक्स हो चुका है ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा, तो आपको अब इसकी करनी है भुनाई। तो यहाँ पर तो सिर्फ हमने अभी बेसन ही का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारी जो मिठाई है दानेदार कैसे बनेगी उसके लिए 1/4 कप ही सूजी डाल देंगे। तो मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है, तो आप सिंपल मिक्सी के जार में नॉर्मल सूजी को डालकर पीस लीजिएगा। तो उसके जो रवे होते हैं थोड़े से छोटे हो जाते हैं, और वो बारीक सूजी का काम करती है। तो 1/4 कप हमने सूजी डाली है, और बेसन के साथ में सूजी को भी अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर जैसे जैसे बेसन भुनेगा ना, उसके साथ में सूजी भी बहुत अच्छे से भुन जाएगी। आप ये मत सोचिएगा कि अभी हमने सूजी को डाला है तो सूजी कच्ची रह जाएगी, नहीं फ्रेंड्स, अभी तो बेसन भी हमारा कच्चा ही है। लेकिन अब हमें इसकी भुनाई करनी है ना, तो यहाँ पर भुनाई भी हमें इस स्टेज तक करनी है कि ये जो मिक्सचर दिख रहा है ना बिल्कुल से दानेदार हो जाए, एकदम से खिला खिला हो जाएगा। तो इसको आपको भूनने में कम से कम 12 से 13 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो पेशेंस के साथ में आप इस काम को करिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोदक बनकर रेडी होंगे। जब कभी भी आप इसको ट्राई करेंगे ना, एकदम से परफेक्ट बनेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ।
आपने यहाँ पर देखा फ्रेंड्स, एक चीज़ को नोटिस करिएगा कि हम लोगों ने 2 कप बेसन लिया था और आधा कप घी लिया है। मतलब कि घी बहुत ही कम लगा है बेसन की तुलना में। वैसे जब कभी भी हम लोग बेसन की कोई भी मिठाई बनाते हैं ना, तो उसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है ना? तो इसको हम लोग कम घी वाली मिठाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसन को हमने अच्छे से मिक्स किया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो फ्लेवर के लिए मैंने 1 चम्मच के लगभग इलायची पाउडर डाल दिया है। तो यहाँ पर कई फ्रेंड्स ये भी सोच रहे होंगे कि इलायची पाउडर बहुत ही सफ़ेद दिख रहा है। तो ये सिर्फ सफ़ेद इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने जो चीनी होती है ना, उसके साथ में इलायची को डालकर पीस लिया है, जिससे कि घर में बहुत ही आसानी से इलायची पाउडर बन गया है। तो इसको मिक्स कर लिया है फ्लेवर के लिए। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं बेसन को कि एकदम से देखिए खिला खिला हो गया है, बिल्कुल से दानेदार हो गया है। तो इसी तरीके से आपको भी इसको भूनना है। गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि स्लो फ्लेम पर अगर आप इसको भूनेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा इसमें सोंधापन आ जाता है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको साइड में रख देना है। इधर कर लेते हैं मोदक के लिए मीठे की तैयारी। तो मैंने एक पैन को गैस के ऊपर रख दिया है और 1 कप चीनी भरकर डाल दिया है। जैसे कि हमने बेसन लिया था ना, सेम मेजरमेंट से हमने 1 कप चीनी ले लिया है। आधा कप इसमें पानी डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके फटाफट से इसको घोल लेंगे। तो अब आप ये मत सोचने लगिएगा फ्रेंड्स कि मैंने तो बोला है कि इसमें चाशनी नहीं बनानी है और आप चाशनी बना रहे हो। नहीं फ्रेंड्स, ये क्या है ना, सिंपल हम लोग क्या है ना, चीनी और पानी को घोल कर रेडी करेंगे। कोई भी 1 या 2 तार की यहाँ पर चाशनी नहीं बनानी है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जब चीनी और पानी अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो हल्की सी इसमें चिपचिपाहट आ जाती है। तो बस उतना ही आप इसको पका लीजिएगा। तो सिंपल जैसे ही चीनी घुलेगी ना, तो परफेक्ट ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब आप देखिएगा चीनी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, बहुत ही अच्छे से पानी के साथ में मिक्स हो गई है। अगर आप इसको चेक करना चाहें ना, तो थोड़ा सा इस तरीके से चाशनी को हल्का सा ठंडा करिएगा और हाथों से देखिएगा, जैसे तेल चिकना होता है ना, बस वैसा ही ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो हमें इतनी ही चाशनी बनाकर रेडी करनी थी। और इधर देखिए जो हमारा बेसन का मिक्सचर है ना, बिल्कुल से दानेदार है ये। तो बस इसी तरीके से स्टेज में जब बेसन आ जाएगा ना, तब आपको ये जो चाशनी है इसमें हमें डाल देनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बेसन एक बार फिर से दिखा रही थी और अभी मैंने इसको गैस का फ्लेम ऑन करके फिर से रख दिया है कढ़ाई को, बेसन वाली कढ़ाई को गैस के ऊपर, और पूरा जो हमने चीनी का घोल बनाकर रेडी किया ना, इसी में डाल दिया है। तो यहाँ पर भी मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल से स्लो कर रखा है और हमें अच्छे से बेसन को मिक्स करना है। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे जो बेसन है चाशनी को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अब इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये हमारे पैन को छोड़ ना दें। ठीक है, तो आप इसको लगातार चलाएंगे, बहुत ही जल्दी हो जाता है, इसको पकने में अब टाइम नहीं लगेगा। और जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे ना, तो आप देखेंगे इसमें बहुत ही प्यारा सा ब्राइट सा कलर आ गया है और एक बहुत ही अच्छी सी साइन भी आ जाती है। तो इसको मैं बाद में आपको चेक करने का भी एक तरीका बताऊंगी। तो अभी तो देखिए ये बिल्कुल से पैन को छोड़ दिया है और इस तरीके से आप थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेके देखेंगे ना, गोली बनाएंगे, तो ये देखिए आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। इसका मतलब है कि जो हमारा मिक्सचर है ना, परफेक्ट पककर रेडी हो गया है और इसने कढ़ाई को भी छोड़ दिया है। तो मैंने यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर लिया है एक अलग पैन में, मतलब कि एक बर्तन में ट्रांसफ़र किया है और पूरी तरीके से इसे ठंडा कर लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक छोटी सी क्लिप मिस हो गई है। जब मैंने इसको ठंडा करने के लिए रखा था ना, तो उस टाइम पे मैंने इसमें बहुत ही बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, जैसे काजू है, बादाम है। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग इसको खाएंगे ना, तो ड्राई फ्रूट्स के जो चंक्स आते हैं वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक मोदक मोल्ड। तो ये बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत मिल रहे हैं। तो अभी जैसे कि फेस्टिवल आ ही गया है, तो आपको मार्केट में भी हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें मोल्ड को इस तरीके से हल्का सा घी से ग्रीस कर देना है। और ये मोल्ड ना आपको प्लास्टिक में भी मिल जाते हैं, तो जैसा भी आपकी सुविधा है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा और हल्का सा ग्रीस ज़रूर कर दीजिएगा अंदर से। और इस तरीके से बंद करके आप इस तरह से जो मिक्सचर है ना, थोड़ा सा मुट्ठी से बनाकर इसके अंदर आपको फिल कर देना है। तो वैसे तो ये मोदक बनाना बहुत आसान है, क्योंकि हमने मोल्ड का इस्तेमाल किया ना, लेकिन हाँ, मोल्ड को भी आपको टाइटली फिल करना होगा।
जितना स्पेस है ना दबा दबा के, जैसे मैं कर रही हूँ ना फिंगर से, इसी तरीके से आपको दबा दबा कर इसे सेट करना होगा। और जितनी आवश्यकता है उतना मिक्सचर आप इसमें भर दीजिएगा, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी मत डालिएगा। बस ये है कि टाइटली आप इसको फिल कर देंगे तो शेप बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने हल्का हल्का भरा ना तो शेप अच्छा नहीं आएगा खोलने के बाद। तो अगर आप लोग पहली बार बना रहे हैं ना तो इस तरीके से एक बार ट्राई करिएगा, मतलब बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। और बस जब भर जाए तो आप इसको खोल दीजिएगा। ये देखिए कितना प्यारा सा मोदक बनकर रेडी हुआ है, और इसकी साइन देखिए, है ना। तो इसी तरीके से आप लोग एक एक मोदक बनाकर रेडी कर लीजिएगा। बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। मैं आपको एक मोदक और बना के दिखा देती हूँ जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से मोदक को फिल करना है, मतलब मोदक मोल्ड को फिल करना है। और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हटा देना है। प्रेस करके आप मोदक मोल्ड को खोल दीजिएगा। तो ये देखिए हमारा दूसरा मोदक भी बनकर रेडी हो गया है ना फ्रेंड्स, कितनी कमाल की रेसिपी। इसी तरीके से हम सभी मोदक को बनाकर रेडी कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आप सभी को पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की आसान और यूनिक रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को फटाफट से मिल जाए। तो डेकोरेशन आप इसकी अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर से कलर लगा सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल से इसको बनाकर रेडी किया है। और देखने में वाकई में फ्रेंड्स, और खाने में देखने में तो है ही, खाने में बहुत टेस्टी हैं। एकदम से जूसी दानेदार ये मोदक बनकर रेडी होता है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितने सॉफ्ट हैं। आप इसको कितने भी लंबे समय के लिए रखेंगे ना तो इसी तरीके से सॉफ्ट बने रहेंगे। तो आप लोग बनाइए, बप्पा जी के लिए भोग लगाइए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।